गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अपना ज्योग्राफी का 4th चैप्टर मैप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में क्या बताया गया है? इस चैप्टर में बेटा मैप के बारे में बताया गया है। हमारा जो पिछला चैप्टर था उसके अंदर हमने ग्लोब्स के बारे में डिस्कस किया था। तो जो ग्लोब है वो मैप जो अर्थ है उसका ये एक रूप होता है ग्लोब। लेकिन ग्लोब के साथ कुछ डिसएडवांटेजेस होती हैं, जैसे हम इसे हर जगह नहीं ले जा सकते। इसके अंदर जो छोटे टाउन्स हैं, विलेजेस हैं, रोड्स हैं, उसके बारे में शो नहीं होता है। इसके अलावा जो ग्लोब है उसके ऊपर एक बार में हम एक ही पार्ट को देख सकते हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए मैप का आविष्कार किया गया। तो देखो बेटा मैप क्या होता है, व्हाट इज़ मैप? मैप इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन अ फ्लैट सरफेस। जो मैप होता है बेटा उसके अंदर पूरे संसार को रिप्रेजेंट किया जाता है एक फ्लैट सरफेस के अकॉर्डिंग। जो जब मैप बनाया जाता है तो उस समय जो एक्चुअल डिस्टेंस होता है और जो मैप के ऊपर डिस्टेंस लिया जाता है उन दोनों के बीच को मेज़र किया जाता है। तो इस प्रकार से जो मैप है उसके ऊपर लैंडफॉर्म्स, रोड्स, रेलवेज, टाउन्स, विलेजेस सभी को ईजिली दिखा सकते हैं। कुछ सिंबल्स होते हैं जिसे कुछ सिंबल्स के द्वारा मैप पर सारी डिटेल्स दिखा सकते हैं। तो आर्ट ऑफ मेकिंग मैप, जो मैप बनाने की कला होती है उसे कार्टोग्राफी कहा जाता है, और जो पर्सन मैप बनाते हैं उसे कार्टोग्राफर कहा जाता है। मैप्स कैन बी डिवाइड रोल्ड और फोल्डेड। मैप्स को हम रोल कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, और हम इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ईजिली ले जा सकते हैं। लेकिन ग्लोब की तरह ये इसका जो सरफेस होता है वो कर्व नहीं होता है, ये फ्लैट सरफेस के ऊपर होता है। जो मैप्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं सभी के लिए। जो नाविक होते हैं, नेविगेटर होता है, नाविक जो होते हैं वो मैप के अकॉर्डिंग ही अपने शिप को चलाते हैं। उसी प्रकार से जो पायलट होते हैं वो मैप की सहायता से ही अपनी डायरेक्शंस फाइंड आउट करते हैं। इस प्रकार से सैटेलाइट से जो पिक्चर्स ली जाती हैं वो भी मैप के द्वारा ही ली जाती हैं। जो वन ऑफ मेजर डीमेरिट, लेकिन इन सभी के अलावा मैप की एक कमी भी है। वो क्या कमी है कि इसके ऊपर एक बार में ही करेक्ट साइज और करेक्ट शेप को हम नहीं दिखा सकते हैं, एक ही बार में दोनों चीज़ नहीं शो सकती। इस वजह से क्या है, मैप की ये सबसे बड़ी कमी बताई गई है। जो मैप वर्ड है वो लैटिन वर्ड मप्पा मुंडी से निकला है, जिसका अर्थ होता है शीट ऑफ द वर्ल्ड। आगे देखिए बेटा टाइप्स ऑफ मैप। अब जो मैप है वो 3 प्रकार के होते हैं, पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप और थीमेटिक मैप। पॉलिटिकल मैप के कौन से होते हैं? जिसके अंदर कंट्री, स्टेट, यूनियन टेरिटरी, डिस्ट्रिक्ट, टाउन्स, विलेजेस दिखाए जाते हैं, वो पॉलिटिकल मैप कहलाते हैं। फिजिकल मैप कौन से होते हैं? जो फिजिकल मैप होते हैं उसके अंदर माउंटेन की रेंज, प्लेट्यू, हिल, ओशियन, रिवर्स, सीज को दिखाया जाता है। और जो थीमेटिक मैप्स होते हैं उसके अंदर किसी पर्टिकुलर थीम को दिखाया जाता है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, टेम्परेचर, क्रॉप्स, मिनरल्स, इंडस्ट्रीज एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें थीमेटिक मैप के ऊपर दिखाई जाती हैं। आगे बेटा कंपोनेंट्स ऑफ मैप। जो मैप होते हैं उसके क्या क्या तत्व होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? तो इस सबसे फर्स्ट है डिस्टेंस। एक मैप को रिप्रेजेंट करते समय उसमें टाउन, स्टेट, कंट्री और पूरे प्लेनेट को हम सिंगुलर सरफेस के ऊपर ही दिखा सकते हैं। एक ही पेपर शीट के ऊपर हम इसे दिखा सकते हैं। इस प्रकार से एक बहुत बड़े एरिया को हम छोटा करके दिखा सकते हैं। यह बहुत ही केयरफुली करना होता है, और जब हम छोटे एरिया को बड़े एरिया को छोटे मैप पे दिखाते हैं तो हमें उस समय एक्चुअल डिस्टेंस को ध्यान में रखना होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी स्थान दो प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस 60 किलोमीटर है और हमें इस डिस्टेंस को 6 सेंटीमीटर पर हमें मैप पर दिखाना है, तो इसका अर्थ क्या हुआ बेटा? 1 सेंटीमीटर जो है वो मैप पर 10 किलोमीटर को शो करेगा। इस प्रकार से 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर। और अगर स्केल जो मैप का जो स्केल है उसके ऊपर दो स्थानों के बीच का जो डिस्टेंस है वो अगर फाइंड आउट कर, अगर वो लार्ज एरिया है, मैप के ऊपर हमें और इससे ज़्यादा लार्ज एरिया दिखाना है, तो इसके लिए ये मेज़रमेंट है वो चेंज हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए हमें बहुत बड़ी कंट्री दिखानी है मैप पर, तो वो जैसे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर। इसी प्रकार से अगर हमें छोटा एरिया दिखाना है तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर। तो ये जैसा हमारे पास एरिया है उसके अकॉर्डिंग ही मैप के ऊपर चेंज करते जाते हैं।
ओके बेटा, आगे है सेकंड पॉइंट है सिंबल्स। सिंबल्स देखिए, जब बड़े स्केल के मैप डिटेल स्टडी की जाती है तो उसके ऊपर जैसे रोड दिखाना है, ब्रिज, बिल्डिंग, रेलवे लाइन, तो ये सारी चीज़ें एक साथ शो करने में दिक्कत आती है। तो इसके लिए क्या है, कुछ सिंबल्स को यूज़ किया जाता है, लेटर्स को, पिक्चर्स को, कलर्स को, लाइंस को, इन सारी चीज़ों को यूज़ किया जाता है। द प्रेजेंस ऑफ दीज सिंबल्स मेक इट ईजियर। तो जो ये सिंबल्स का जो प्रेजेंस होता है वो इसे ईजी बना देता है और हम ईजिली उस मैप को रीड कर सकते हैं। इसके द्वारा हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस गेन कर सकते हैं। इस प्रकार से जो मैप्स हैं वो यूनिवर्सल, उसके ऊपर जो सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं वो पूरे यूनिवर्स में अप्रूव किए जाते हैं, रिकॉग्नाइज, पूरे ग्लोबली उन्हें पहचान दी जाती है और उसके बाद ही उन्हें आगे यूज़ किया जाता है। तो इन सिंबल्स को कन्वेंशनल सिंबल्स के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है कुछ कन्वेंशनल सिंबल्स हैं जिसके द्वारा मैप के ऊपर शो किया जाता है। जैसे रेलवे लाइन को ब्रॉड गेज, मीटर गेज, रेलवे स्टेशन, इन सभी को इसके द्वारा, जो आपको ब्लैक ब्रॉड लाइन दिखाई दे रही है इसके द्वारा। रोड को लिए हम इस टाइप के सिंबल्स यूज़ करते हैं। बाउंड्री के लिए इंटरनेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग बाउंड्रीज़ हैं। रिवर, वेल, टैंक के लिए, सभी मंदिर, चर्च के लिए, टेम्पल के लिए, ये वाले। तो इस प्रकार से बेटा सब चीज़ों के अलग अलग सिंबल्स दर्शाए गए हैं, जो इसके द्वारा अलग अलग सिंबल्स के द्वारा अलग अलग चीज़ों को शो किया जाता है। आगे बेटा टाइटल, हेडिंग ऑफ द मैप। अब देखिए जो टाइटल दिया जाता है मैप को वो किस प्रकार से दिया जाता है। तो इसमें सबसे पहले डायरेक्शंस को यूज़ किया जाता है। डायरेक्शन इज इंडिकेटेड इन ऑल द मैप्स विद द हेल्प ऑफ नॉर्थ लाइन। जब भी डायरेक्शंस को यूज़ किया जाता है तो इसके अंदर नॉर्थ लाइन को यूज़ किया जाता है। इसके अंदर एक एरो लगाया जाता है जिसमें एन मीन्स नॉर्थ और एस मीन्स साउथ और ई मीन्स ईस्ट और डब्ल्यू मीन्स वेस्ट। तो इस प्रकार से सारी डायरेक्शंस और इन डायरेक्शंस को कार्डिनल डायरेक्शंस कहा जाता है। और इसके अलावा जो इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होती हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये सारी इंटरमीडिएट डायरेक्शंस कहलाती हैं। आगे बेटा लीजेंड और की। लीजेंड और की में देखिए क्या है, लीजेंड और की ऑफ अ मैप हेल्प्स अस टू इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन इट कंटेन्स। इसके द्वारा क्या है, जो इन्फॉर्मेशंस मैप के द्वारा हमें लेनी है वो सारी चीज़ें हमें इसके द्वारा पता लगती हैं। जो सिंबल्स हैं वो इसका की एक चाबी का कार्य करते हैं। साइंस, पैटर्न्स, कलर्स, इन सब चीज़ों को इसके अंदर यूज़ किया जाता है ताकि जो मैप के ऊपर जो चीज़ शो करना चाह रहे हैं वो ईजिली शो हो सके। आगे बेटा स्केच। स्केच देखिए, जैसे आपको अपने किसी फ्रेंड के घर जाना है और आपका जो फ्रेंड है उसने शिफ्ट कर लिया है, वो अपनी उस एरिया को छोड़कर दूसरी एरिया में आ गया है, तो उसने आपको इनवाइट किया है लंच के ऊपर। तो जो आपके फादर हैं वो गाइड कर रहे हैं आपको, आपकी रफ ड्राइंग बनाकर दे रहे हैं कि आपको इस एड्रेस के ऊपर इस रोड से ऐसे ऐसे टर्न लेना है, ये लैंडमार्क्स आपको मिलेंगे और आपको पहुंचने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आएगी, लेकिन इस डायग्राम के द्वारा आप क्या है ईजिली वहाँ पर पहुँच सकते हो। तो इस प्रकार से इस प्रकार के जो डायग्राम्स बनाए जाते हैं उन्हें रूट स्केच कहा जाता है। आगे बेटा प्लान। प्लान देखिए, दीज डेज मैनी पीपल एडवाइज अबाउट देयर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बाय गिविंग लेआउट्स ऑफ अपार्टमेंट। जब जो बड़े बड़े हाउसिंग रोड्स बनाए जाते हैं, अपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, तो उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि न्यूज़पेपर के अंदर उसके बारे में ऐड आती है। तो आसपास का जो एरिया है उसे उसके अंदर शो करवाया जाता है, उसको मेज़रमेंट और डायरेक्शंस इसमें यूज़ की जाती है। तो जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ये प्लान ऑफ एन अपार्टमेंट का है। उसके अंदर हाइट ऑफ विंडो, हाइट ऑफ डोर, ब्रेड्थ ऑफ डोर और स्मॉल एरिया, लार्ज एरिया, ये सारी चीज़ें उसमें शो की जाती है जिसे प्लान कहा जाता है। जैसे ये उसके आसपास कोई स्कूल है, हाउस है, नेबरहुड है, ये सारी चीज़ें भी उस प्लान के अंदर क्लियर पिक्चर के द्वारा शो करवाई जाती हैं। तो ये था बेटा सारा। आगे है बेटा व्हाट इज एन एटलस। एटलस देखिए क्या है, एन एटलस इज अ कलेक्शन ऑफ मैप्स। जो एटलस है वो मैप्स की कलेक्शन है। जैसे एटलस की एक बुक होती है उसके अंदर बहुत सारे मैप्स होते हैं, बाउंड टुगेदर एज अ बुक, ये एक बुक की तरह बंधे होते हैं। इट नॉट ओनली कंटेन द वर्ल्ड मैप, इसके अंदर ना केवल वर्ल्ड मैप होते बल्कि कॉन्टिनेंटल मैप, कंट्री मैप, ये सारे मैप इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। और इन मैप्स के द्वारा हमें नई नई इन्फॉर्मेशंस, डायग्राम्स और जो जोग्राफिकल फीचर्स होते हैं वो सारे हमें
मेन इसके बारे में पता लगता है। जो मैप्स है उन्हें यूजुअली प्रिंटेड इन कलर्स इन एन एटलस, जो मैप्स हैं उन्हें अलग अलग कलर के अंदर एटलस में यूज़ किया जाता है। इट इज़ ईजियर टू कंपेयर डिफरेंट मैप्स इन एन एटलस, और यह बहुत ही आसान है कि जो मैप्स हैं उस एटलस के अंदर हम अलग अलग मैप को ईज़ी तरीके से हम उसे क्या है देख सकते हैं, वो इस ईज़ी तरीके से हम उसे शो कर सकते हैं, और इसके द्वारा हमें मैप के बारे में सारी नॉलेज प्राप्त हो जाती है। तो ये आपका बेटा चैप्टर था। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है या कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप मुझसे डिस्कस करोगे, आप इसको अच्छे से रीडिंग करोगे, वीडियो को देखोगे, और जहाँ पे भी प्रॉब्लम आती है आपको आप मुझसे बात डिस्कस करोगे। ओके बेटा, थैंक यू।